दिल्ली की एक साधारण परिवार की उनकी बेटी गीता की है। गीता की मंगनी शशिकांत नाम के एक युवक से हो जाती है, जो बाद में उसे ब्लैकमेल करने लग जाता है और परेशान करने लग जाता है। ये कहानी दर्शाती है कि कैसे गीता और उसकी मां ने हिम्मत दिखाई और अंततः कानून का सहारा लेकर गलत को सही साबित किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। रामलाल पिछले 20 सालों से दिल्ली में रह रहे थे और वो एक कारखाने में हेल्पर का काम करते थे। रामलाल का छोटा सा परिवार होता है। रामलाल की पत्नी शोभा एक साधारण सी महिला होती है। रामलाल ने घर का खर्चा चलाने के लिए एक छोटी सी किराने की दुकान डाल कर दी थी अपने पत्नी को, ताकि थोड़ा सा घर का खर्च निकालने के लिए मदद हो जाए। रामलाल को एक ही बेटी होती है और उसका नाम गीता होता है। गीता अब 20 साल की हो गई थी और शादी के लिए रामलाल और उसकी पत्नी शोभा अच्छे रिश्ते ढूंढने में लग गए थे। गीता के लिए रामलाल अपने छोटे से परिवार में खुशी से रह रहे थे, मगर एक दिन गीता अपने घर के दुकान पर बैठी होती है। क्योंकि गीता की माँ को घर का थोड़ा सा काम निकल जाता है, इसलिए वो गीता को दुकान पर बैठने के लिए बोलकर घर के भीतर चली जाती है और गीता दुकान पर बैठ जाती है। तभी शशिकांत गीता के दुकान पर आता है। जब वो गीता को देखता है तो हैरान होकर रह जाता है। गीता शशिकांत को पहली नज़र में ही भा गई थी। दरअसल शशिकांत गीता का पड़ोसी ही होता है, क्योंकि शशिकांत के मामा का घर गीता के घर के ठीक सामने होता है। शशिकांत अपने मामा के यह कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आता है, क्योंकि शशिकांत अपने गांव में बहुत बुरे काम करते रहता है, यानी कि जुआ खेलना, सिगरेट पीना। इसलिए शशिकांत की माँ ज़बरदस्ती शशिकांत को अपने मामा के गांव भेज देती है और तब से ही शशिकांत अपने मामा के यहाँ रहने लग जाता है। और फिर इस तरह से रोज़ शशिकांत गीता को देखते रहता है। और उस दिन जब गीता दुकान पर बैठी होती है, तब शशिकांत गीता के दुकान पर जाता है और गीता को देखकर कहता है, एक च्युइंगम देना। तो तब गीता उससे कहती है कि हमारे दुकान में च्युइंगम नहीं है। तब शशिकांत कहता है, तुम्हारी दुकान में अच्छा खाने वाला चॉकलेट कौन सा है जो तुम्हें अच्छा लगता है खाने में? तब गीता कहती है कि मैं चॉकलेट नहीं खाती हूँ। जब शशिकांत गीता को बहुत बोर कर रहा होता है, तो गीता उसे साफ तरीके से कह देती है कि देखो, तुम्हें क्या चाहिए बोलो और यहाँ से जाओ, मुझे परेशान करने की कोशिश मत करो। तब शशिकांत कहता है, अरे नहीं, मैं तो सिर्फ पूछ रहा था, चलिए एक बिस्कुट का पैकेट ही दे दीजिए। और फिर शशिकांत वहाँ से चला जाता है। पर शशिकांत को गीता की सुंदरता पर बहुत ही मोहित हो जाता है। उसे गीता का ही ध्यान आने लग जाता है। जब शाम के समय शशिकांत के मामा जी आते हैं, तो शशिकांत अपने मामा से गीता के बारे में बात करने लग जाता है। वो कहता है, मामा जी, मुझे गीता बहुत अच्छी लगती है और मैं गीता से शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर शशिकांत का मामा बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर उसे डांटने लग जाता है। और वो कहता है कि तुम एक रुपया कमाने की औकात नहीं है और तुम शादी करने चले हो। तुम 25-26 साल के नौजवान हो, मगर तुम्हें अभी तक अकल नहीं आई बेटा। पहले कुछ काम करो और फिर शादी के सपने देखो, समझे? जब शशिकांत का मामा इस तरह से बात करता है, तब शशिकांत अपने मामा के पैरों में गिरकर मिन्नतें करने लग जाता है और कहता है, मामा जी, आप जो कहेंगे मैं करूँगा, बस आप मेरे लिए गीता का हाथ मांगिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके कहे हुए रास्ते पर चलूँगा और आवारागर्दी करना छोड़ दूँगा। जब शशिकांत इस तरह से कहता है, तो उसके मामा का मन पिघल जाता है और फिर वो थोड़े मुस्कुराते हुए कहते हैं, अच्छा ठीक है, मुझे अब लग रहा है कि तुम सच में उस लड़की से बहुत प्रेम करते हो। मैं कल जाकर ही गीता के घर वालों से बात करता हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर उन्होंने मना कर दिया तो तू उस लड़की की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। तब शशिकांत हाँ में सिर हिलाता है और चला जाता है। दूसरे ही दिन शशिकांत का मामा गीता के घर चला जाता है। तब गीता की माँ शशिकांत के मामा से पूछती है, क्या बात है भाई साहब, आप बहुत दिनों बाद हमारे घर आए हैं? तब शशिकांत का मामा कहता है, क्या करूं बहन जी, बात ही कुछ ऐसी है। तब गीता की माँ कहती है, अरे भाई साहब, अंदर तो आइए,
और फिर गीता की माँ शशिकांत के मामा को बिठाती है और चाय बनाकर लाती है और फिर चाय देते हुए पूछने लगती है, क्या हुआ भाई साहब, बोलिए। तब शशिकांत का मामा बोलता है, बहन हमारे दोस्त नहीं दिखाई दे रहे। तब गीता की माँ कहती है, जी भाई साहब वो तो सुबह ही अपने काम पर चले गए। तब शशिकांत का मामा कहता है, बहन जी दरअसल बात यह है कि पिछले दिनों मेरा भांजा मेरे पास रहने के लिए आया है और वो अब शादी के लायक हो गया है। आप बुरा मत मानिए, मैं सोच रहा था कि अगर आप गीता की शादी मेरे भांजे से करा दे तो कैसा रहेगा। ये बात सुनकर गीता की माँ सोचते हुए बोलती है, देखिए भाई साहब, अगर हमारी बेटी आपके घर की बहू बने तो मुझे तो खुशी ही होगी, मगर फैसला करने का अधिकार तो गीता के पिता को ही है, वही इस बात का फैसला करेंगे। तब शशिकांत का मामा कहता है, ठीक है बहन जी, कोई बात नहीं है, आप अपने पति से पूछ कर मुझे बताना। इतना कहकर शशिकांत का मामा वहाँ से चला जाता है और जैसे ही शाम को गीता का पिताजी आता है, तब गीता की माँ सब गीता के पिता को बताने लग जाती है। तब गीता का पिता कहता है, रिश्ता अच्छा है, वैसे भी हमारे हालात भी कुछ ठीक नहीं है और शशिकांत का मामा हमारी थोड़ी बहुत मदद भी करने जैसा आदमी है। और फिर तब गीता के माता पिता राज़ी हो जाते हैं। फिर उसके बाद गीता को बिना पूछे ही उन दोनों की मंगनी कर देते हैं। जब से मंगनी हुई थी तब से शशिकांत गीता से बहुत ही मिलने की कोशिश करने लगा जाता है, लेकिन गीता उसे बार बार मना कर देती है। तभी गीता के इस तरह के व्यवहार से शशिकांत को बहुत गुस्सा आने लग जाता है। शशिकांत का यह मानना था कि गीता के साथ उसकी जब से मंगनी हुई थी तब से वो गीता को अपने घूमने फिरने के लिए मजबूर कर सके, मगर गीता शादी से पहले कुछ भी नहीं करना चाहती थी। मगर शशिकांत नहीं सुन रहा था। अब शशिकांत बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगा था। तभी एक दिन शशिकांत अपना मोबाइल फ़ोन गीता के घर के अंदर चुपके से लेकर जाता है। जहाँ गीता फ्रेश होती है वहाँ पर उसे वो फ़ोटो खींचने के लिए रख देता है। मोबाइल फ़ोन वहाँ से निकाल लेता है और उस फ़ोन में गीता के वो सब फ़ोटोज़ क्लिक हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए थे। और फिर वो गीता से मिलकर उसे वो फ़ोटो दिखाता है, जिसे देखकर गीता हैरान हो जाती है और उसे कहती है, तुम बहुत नीच हो, तुमने यह सही नहीं किया, मैं अभी मेरे माँ को बताती हूँ। तब शशिकांत गीता से कहता है, अगर तुमने किसी को भी बताया तो मैं इस फ़ोटोज़ को हर जगह पार्सल कर दूंगा। यह सुनकर गीता उससे पूछती है कि तुम आखिर चाहते क्या हो। तब शशिकांत कहता है कि तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलो और तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद जो गीता के साथ नहीं होना चाहिए था वो हो जाता है और उस दिन से गीता बहुत ही घबराई हुई रहती है और उसके चेहरे पर चिंता साफ झलकने लगती है। गीता के माता पिता भी गीता पर इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन गीता एक दिन हिम्मत करती है और अपने माँ को सब बताती है। जैसे ही गीता की माँ को शशिकांत की हरकतों के बारे में पता चलता है तो वो सीधा अपने बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन जाकर शशिकांत के नाम की रिपोर्ट लिखवाती है और फिर तभी तुरंत ही पुलिस शशिकांत को धर लेते हैं और फिर उसके अच्छे से खातिरदारी भी करते हैं। जब यह बात गीता के पिता को और शशिकांत के मामा को पता चलती है तो उन दोनों में भी कहासुनी हो जाती है और उसके बाद शशिकांत का मामा भी पुलिस वालों के डर से अपने बहन के गांव चला जाता। पर इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान तो गीता का ही हुआ था। एक हंसने वाली लड़की ये अब दर्द में जीने लगी थी, पर उसके माता पिता ने उसे समझा बुझाकर उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। दोस्तों इसमें गलती किसकी थी, आखिर इन सब के पीछे जिम्मेदार कौन था? दोस्तों इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है, बुरे वक्त में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और गलत काम करने वालों को कानून के सामने ज़रूर लाना चाहिए। गीता ने अंत में अपनी माँ को सब कुछ बताकर और पुलिस की मदद लेकर एक बहादुरी का काम किया था। इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन करना है। ये पूरी तरह से काल्पनिक है। इसके सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है और किसी भी वास्तविक व्यक्ति या घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।